आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए पिता, आपके प्यार के लिए परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज आप अपनी कृपा और अपनी दया को हमारे जीवन में बहाल करने जा रहे परमेश्वर। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग कैमरा के इस तरफ हैं, जो लोग आने वाले हैं, सबको परमेश्वर आप ब्लेस करें परमेश्वर, और सबकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे पिता। मेरी भी मदद और सहायता करेंगे परमेश्वर, और आज हम आपकी महिमा को हमारे बीच में प्रकट होते हुए देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी सोच और समझ से बढ़कर मानव प्रार्थना से अधिक आप सारी बातों को सिद्धता से हमारे बीच में पूरा करने जा रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह हम सब के लिए बहुत है। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
नाम से ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, केवल यीशु है वो नाम। हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर श्राप से जो छुड़ाता है, यीशु है वो नाम। जिस नाम से शैतान डरता है, उस नाम की हम जय जय गाते हैं। जिस नाम से ये जमाना झुकता है, उस नाम को हम सलाम करते हैं। यीशु तेरा नाम हर बीमारी से ऊंचा है, हर गरीबी के नाम से, हर श्राप से ऊंचा है, शैतान की हर चाल से ऊंचा है। यीशु आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें वो सुंदर महान नाम दिया जो हर नाम से ऊंचा है। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। हो जय जयकार करे।
ऊंचाई को जानते हैं। हम आज धन्य किए गए हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने कृपा से हमें हमारे और है परमेश्वर। पिता हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हम हर दिन बोल्डली आगे बढ़ते हैं, बड़े हियाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, आप हर कदम पर हमारे साथ हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर। आमेन। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य ना कोई सृष्टि। अब कोई भी परमेश्वर कहते हैं तुमको मेरे प्यार से अलग कर पाएगा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपका प्यार हमारे लिए काफी है, आपका प्यार हमारे लिए बहुत है परमेश्वर। पिता हम आपके प्यार के लिए आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता हम आपको। चाहे सारी दुनिया बदल जाए, चाहे सारे रिश्ते हमें छोड़ दें, पर आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका प्यार, आपकी
आपका साथ हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज के इस पूरे समय के लिए धन्यवाद देते पिता आपको। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले पिता हैं आप। अद्भुत रीति से अद्भुत काम करने वाले, चिन्ह और चमत्कार करने वाले पिता हैं आप। और परमेश्वर आप अपने प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में वो कर देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, मांग भी नहीं सकते, प्रार्थना भी नहीं कर सकते। आपका प्यार हमारे लिए वो कर देता है पिता। हम धन्यवाद देते आपके प्यार के लिए। आगे के समय के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको, उनके फैमिलीज को, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको परमेश्वर, उनकी फैमिलीज को आप ब्लेस करें परमेश्वर। आपकी महान उपस्थिति इनके घरों में भी काम कर रही है परमेश्वर। जो उपस्थिति यहाँ है इसी समय वो उपस्थिति इनके घरों में भी काम कर रही है परमेश्वर। आपका वचन इनके जिंदगियों में काम करने जा रहा है परमेश्वर। और पिता, हम ये जानते हैं पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हैं, और जब आप काम करते हैं परमेश्वर, हो नहीं सकता जिंदगी और पाकड़ित ना हो। आप लोगों के जीवनों को बदलने जा रहे हैं। यदि कोई बीमार है तो वो बीमार नहीं रहेगा, वो चंगा हो जाएगा। यदि कोई शराबों के नीचे है तो वो हमेशा के लिए आशीषों के नीचे आ जाएगा। यदि कोई कमजोर है तो वो आपकी सामर्थ हो पाएगा। यदि कोई भोला है तो वो समझ प्राप्त करेगा। परमेश्वर, जैसे आपके पास आते हैं हम वैसे ही नहीं रह जाते, आप हमारे जीवन को बदल देते हैं, ऊंचा उठाते हैं आप हमारे जीवन को, और हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता। जो कुछ भी आज आप यहाँ करने चाह रहे हैं हम उसके लिए सारा सम्मान और सारी महिमा आपको देते हैं। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देती हूँ। आप मेरे मुंह को, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को, मेरे सर्वस्व को अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। Amen. Amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे से आनंदित। Amen. सभी ऑनलाइन जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपका मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के महान नाम से। आज हमारा साउंड सिस्टम हमारा थोड़ा गड़बड़ करता रहा है, डांस करता है, वो भी नृत्य कर रहा है हमारे साथ, वो भी बहुत खुश है। तो आज रविवार के दिन मैं आपका स्वागत करती हूँ, और इस समय के लिए परमेश्वर ने हमें समय और मौका दिया कि हम फिर से प्रभु के वचन को सीखें, प्रभु से प्यार में से रिसीव करें और उस प्यार को जाने, और वो प्यार हमें भरना चाहता है, हमें भरपूर करना चाहता है। हालेलुया, आमेन। तो तैयार है वचन के लिए? Yes. ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधा वचन में चलेंगे। जैसा कि हम पिछले 2 सप्ताह से हम वचन देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं ताकि वो हमारे जीवन में काम कर सके। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम, जैसा कि हम वचन देखते हैं, कि मसीह के प्रेम को जानो, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जानो जो कि ज्ञान से परे है। आप इस संसार में रहते हुए उस प्यार को जान नहीं सकते हैं। मसीह के उस प्यार को जानो जो ज्ञान से परे है। और आगे लिखा है, क्यों जानो? ताकि हम परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर हो जाए। आमेन। ताकि हम परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर हो जाए। तो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि हम यीशु के प्रेम को जाने? ऐसा क्या है इस प्रेम में कि परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर कहते हैं कि हम इस प्रेम को जाने। उस प्रेम को जानने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं, हमें वो सिखाते हैं। क्योंकि जब से हम इस संसार में आए हैं, हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, हमने इस प्यार को नहीं जाना। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को
मान रहे हैं, तो हम अब कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, हमने अभी तक उस प्रेम के बारे में नहीं जाना। तभी परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मसीह के उस प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे की बात है, क्योंकि यीशु का प्यार ही वो प्यार है जो इंसान के अंदर काम करता है, इंसान के भीतर काम करता है। कोई भी चीज हमारे अंदर काम नहीं कर सकती। कोई भी धर्म, कोई भी धार्मिक कर्मकांड, कोई भी हमारी कोशिशें, कोई भी हमारे भले काम हमारे अंदर बदलाव नहीं ला सकते, हमारे अंदर काम नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कहते हैं, जो प्यार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा इस जगत में भेजा, इस जगत से किया और इस जगत पर प्रकट किया, उस प्रेम के द्वारा ही हमारे अंदर बदलाव होता है। परमेश्वर हमारे अंदर को बदल देते हैं, मतलब रूपांतरित कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हमें संपूर्ण बना देता है वो प्यार अंदर से, हमें पूरी रीति से भर देता है वो प्यार अंदर से, संतुष्ट बना कर देता है वो प्यार हमारे अंदर से। और हमारे जीवन से जितने भी एरिया जुड़े हुए हैं, उन सारे एरियाज में हमें हीलिंग देता है, हमें चंगाई देता है। तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक है इनकमिंग वॉइस कॉल। पहले तो मसीह के प्रेम को जानो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस प्रेम को जानें, उस प्रेम के विषय में सुने, जानें। तो हमको अपने जीवन में इस प्यार की शुरुआत कहाँ से करनी होगी? मैंने कल किसी से बोला, कोई थोड़ा मेंटली बीमार था, तो मैंने उनको जब बोला कि आप परमेश्वर के प्यार को अपने लिए सुने, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर का प्यार ही आपके जीवन की हर समस्या का हल है। कोई दूसरी चीज नहीं है जो हमारे जीवन में हर समस्या का हल निकाल सके। केवल परमेश्वर का प्यार ही वो प्यार है जो हमारे जीवन में सॉल्यूशन को लेकर आता है, और पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर वो हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। तो उन्होंने मुझे बोला ये कैसे करना होता है, इसको कैसे करते हैं, समझ पा रहे हैं आप? इसको कैसे करते कैसे हैं, इसको मुझे नहीं पता। तो मैं आज आपसे भी पूछ रही हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। जब परमेश्वर बोलते हैं मसीह के प्यार को जानो, तो इसकी शुरुआत कहाँ होती है, इसको कैसे किया जाता है? तो वचन हमें बताता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के सुसमाचार से होता है। जब आप मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, जो कि उसमें लिखा है इफिसियों अध्याय 3 में लिखा है कि मसीह के उस प्रेम को जो कि जिसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई ज्ञान से परे है ना, उस प्यार को हम जाने, यही सुसमाचार है। क्या है सुसमाचार? यही प्रेम का सुसमाचार है, यही प्रभु का सुसमाचार है, यही यीशु का सुसमाचार है। क्या? उनका प्यार। हालेलुया। उनका प्यार ही वो हमारे जीवन में काम करता है। उनके प्यार को ही हमें सुनने की जरूरत है, बार बार सुनने की जरूरत है, जो हमारे अंदर को बदलता है। उनके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को हमें सुनने की जरूरत है बार बार। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने हम सबसे, जिसमें आप भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, पूरी दुनिया भी आती है, निजी तौर से मुझसे, निजी तौर से आपसे हम सबसे प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा हम सबके लिए दे दिया, ताकि जो कोई सुसमाचार पर बेटा दे दिया, मतलब अपना प्रेम प्रकट किया, अपना प्रेम, जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, और परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को हम पर प्रकट किया। क्या है उनके प्रेम की भलाई? प्रभु यीशु मसीह। क्या है उनके प्रेम की भलाई? प्रभु यीशु मसीह, जो उनका प्यार है, जो क्रूस के द्वारा उन्होंने हमें दिखाया। तो हमको हर दिन, हम लोग कई बार चर्च आना पसंद नहीं करते, है ना। चर्च आने के लिए हम सही समय ढूंढते हैं। आज मौसम गर्मी है, आज सर्दी है, आज ठंड है, आज तबीयत सर दर्द हो रहा है, आज तबीयत थोड़ी ढीली है, आज मन नहीं कर रहा, आज
आराम करने का मन कर रहा है, आज घर में गेस्ट आने वाले हैं, आज ये आज वो हम हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? मसीह के उस प्रेम को हम जाने। मैंने जब उनसे कल बात की तो सबसे पहले उनको बोला मैंने वचन पढ़ा करो, तो नहीं मुझसे वचन नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जी मुझसे वचन नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता, सुना जाता है, सुना जाता है। सुनिए, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो ये सोचकर बैठ मत जाइए कि मेरे से तो वचन पढ़ा नहीं जा रहा। वचन को सुनिए। क्या सुनना है? सुसमाचार को। सुसमाचार क्या है? प्रेम का सुसमाचार है। उसको आपको सुनना है। और सुनना है, जब आप चर्च में आते हैं तो आप क्या सुनते हैं? प्रेम का सुसमाचार। जो आपसे घर में बाइबल नहीं पढ़ी जाती है, जो आपसे घर में वचन नहीं पढ़ा जाता है, और आप बहुत लोगों को मैं देखती हूँ वो डर के मारे, दोषी महसूस करते हुए, है ना, या कुछ करने के लिए कि मैं नहीं कुछ करूंगा तो परमेश्वर नहीं करेंगे, इसलिए बाइबल उठा के बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सो रहे हैं, सामने रखी हुई है, आंखें भारी हो रही हैं, खराटे लेने लग जाते हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। वो अपने आप को तसल्ली दे देते कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, कुछ तो अच्छा होगा मेरी जिंदगी। परमेश्वर की इस तरीके से बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होगी, नहीं पढ़ी जा रही, वचन सुना जा रहा है, आप वचन सुनिए, सुनिए वचन। और वचन कौन सा सुना? और आजकल तो ये आ गई है, ऑडियो बाइबल आ गई है ना, ऑडियो बाइबल आ गई है कि आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं गूगल में जाके, इसकी एप्स आ गई हैं कि आप ऑडियो बाइबल सुनिए। आप उसको लगा दीजिए अपने घर में, आप किचन में काम कर रहे हैं, ऑडियो बाइबल लगा दीजिए, आप उसको सुनिए। क्यों सुनना है? कोई नीति पूरी करनी है? हाँ। कोई परमेश्वर को प्रसन्न करना है? क्या क्या है, क्या मतलब है बाइबल वचन सुनने का? परमेश्वर के प्यार को आप जानोगे, परमेश्वर की इच्छा को आप जानोगे, मसीह के उस प्यार को जानोगे जिस प्यार से उन्होंने आपको प्यार किया है। हालेलुया। तो हम वचन को पढ़ते हैं क्योंकि वचन हमारे लिए, वचन को हम अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। दुष्ट तो हमारे जीवन में इतनी रुकावटें लेके आएगा, बाधाएं लेकर आएगा, हमको इतना बिजी कर देगा, इतना हमको चीजों में उलझाने की कोशिश करेगा कि हम सुसमाचार ना सुने। आपको पता है शैतान कभी भी अन्य जातियों को भी पाप करने में बिजी नहीं रखता, चर्च के लोगों को भी वो पाप करने में बिजी नहीं रखता। वो क्यों बिजी रखता है? कुछ भी करो, कुछ भी करो, बिजी रहो, ताकि सुसमाचार ना सुन सको। आप बोलो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं घर देखूं, मैं बच्चे देखूं, मैं नौकरी करूं, मैं ये पाप थोड़ा कर रहे हैं, है कि नहीं? पाप का जीवन थोड़ा जी रहे हैं, लेकिन आप इतने बिजी हो गए हैं, आपके पास सुसमाचार सुनने का समय नहीं है आपके पास। और दुष्ट यही चाहता है, कोई पाप नहीं करवाता, करवाने के लिए लगा हुआ दुनिया को कि पाप करो पाप करो पाप करो। वो कहता सुसमाचार मत सुनो, बस मेरे लिए इतना बहुत है, पर मसीह के प्यार को मत जानो, मेरे लिए इतना बहुत है। हालेलुया। कि तुम मसीह के प्यार को मत सुनो, उस प्यार को मत जानो। सुनोगे नहीं तो जानोगे नहीं। हालेलुया। आप सुनोगे नहीं, हमें जानकारी कहां से मिलती है? सुनने से, पढ़ने से हमको जानकारी मिलती है ना। तो परमेश्वर बोलते मसीह के प्यार को जानो, कैसे? पढ़ो भी, सुनो भी, है ना? तो आप से पढ़ा भी नहीं जा रहा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि समझ में नहीं आता। परमेश्वर बोलते हैं बिना प्रचारक के कोई कैसे समझे? चलो, प्रचारक आपके पास तैयार खाना लेके आ रहा है, आपको परमेश्वर के प्यार के बारे में बता रहा है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, इतना बिजी है, आपके पास समय नहीं है चर्च आने के लिए, आपके पास समय नहीं है घर में सुनने के लिए। तो इसमें कौन, किसके हाथ में दोनों हाथों में लड्डू है? शैतान के, उसके दोनों हाथों में लड्डू है। वो कह रहा बस मेरे लिए बहुत है कि ये चर्च भी नहीं जा रही है और जा रहा है, जा रही है, और ये बच्चों में भी सुन पा रही है, घर में बहुत अपने बच्चों में अपने काम में बहुत बिजी है, बस मेरे लिए इतना काम। इसको बोलते हैं धोखे में जीना, झूठ और धोखे में जीना। ठीक है। लेकिन जब हम सुसमाचार सुनने का चुनाव करते हैं, पहला स्थान देते हैं,
मसीह के प्यार को सुनते हैं, मसीह के प्यार को जानना चाहते हैं, शैतान का कोई झूठ और धोखा हमारे जीवन में कामयाब नहीं होता। आमेन। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हम विश्वास कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हम विश्वास में हैं, लेकिन हमारा मन संसार के झूठ से, संसार की चीजों से भरना शुरू हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मसीह के प्रेम को जानो, और जब तक आप सुनोगे नहीं आप उसको जान नहीं सकते। तो आपको चर्च भी किस लिए आते हैं? मसीह के प्यार को सुनने के लिए, जानने के लिए। हालेलुया। तो हम पता नहीं कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है कि अपने जीवन में जब तक आप पहला स्थान, और हल्का करके बताना चाहूंगी, अब मैं निर्णय लेती हूँ कि मुझे सुसमाचार सुनना है। मुझे सुसमाचार क्या है? परमेश्वर के प्रेम का संदेश, उनके प्रेम का संदेश, मेल मिलाप का संदेश, शांति का संदेश, कृपा का, अनुग्रह का संदेश। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं मसीह के प्रेम को जानो। मुझे उसके लिए क्या करना होगा? आपको उसके लिए क्या करना होगा? प्रतिदिन क्या करना होगा? हर दिन। ये एक बार की बात नहीं कर रहे परमेश्वर, ये संडे की बात नहीं कर रहे परमेश्वर, या महीने की बात नहीं कर रहे, या क्रिसमस की बात नहीं कर रहे परमेश्वर। हमको क्या करना है? जब परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं ना, विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर हमको बहुत प्यार करते हैं, और जब वो हमें कुछ बोलते हैं तो उनकी आवाज कैसी होती है? प्रेम से भरी, हर बार। और अभी भी जब वो कह रहे हैं कि मसीह के उस प्यार को जानो, तो वो बहुत प्रेम से हमको कह रहे हैं। क्या करेंगे उसके लिए? वो हमें कह रहे हैं कि मसीह के उस प्यार को जानो। समझ लीजिए, वो यहीं खड़े हैं, वो हम सबसे, आपसे अलग अलग सबसे कह रहे हैं, क्या करेंगे? पहला स्थान। क्या हम क्या करते हैं? जब सारा दिन थक के चूर हो जाते हैं, जब हमारे पास समय नहीं बचता, तो लगता नहीं सुनना पड़ेगा, थोड़ी देर लगा लेते हैं, बेड पे जाते हैं, नींद आ रही होती है तब लगाते हैं। ओए कितना सुंदर टाइम चुना है। हाँ, जब मीठी नींद हम पर हावी हो रही है, आंखें नींद से बोझिल हो रही हैं, और हम सोचते हैं आप वचन सुनते हैं। अब यकीन जाना, रात को इतनी नींद में जब हम प्रार्थना भी करना शुरू करते हैं ना, आमीन सुबह करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता नींद कब आ जाती है। आप प्रार्थना शुरू करते हैं और आमीन सुबह होता है। सुबह पता लगता है हाँ, रात को तो शुरू ही की थी अभी प्रार्थना, और नींद आ गई, थके चूर हो पूरा दिन। तो कौन सा समय हम, ये हमारा चुनाव है। परमेश्वर तो हमें प्यार करते, हम नहीं जानते ना, हम नहीं जानते। वो बोलते हैं मैं प्यार करता हूं तुमको, क्या तुम जानते हो? आपको और मुझे जानने की जरूरत है उस प्यार को, और उसके लिए क्या चुनने की जरूरत है? जब बिल्कुल फ्रेश हो, जब बिल्कुल तरोताजा हो। अच्छा, जब बच्चे स्कूल जाते थे, जब उनके एग्जाम्स होते थे, हम उनको क्या, एज अ पेरेंट उनको क्या हिदायत देते थे? सुबह जल्दी उठो। क्यों? दिमाग इस समय फ्रेश होता है ना, एकदम कोई चीज दिमाग में नहीं होती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है ना, कोई रुकावट नहीं होती है। तो सुबह जब उठते हो उस टाइम उठ के पढ़ा करो, वो याद भी रहता है, क्योंकि ताजगी है दिमाग। सुबह सुबह जब आप पढ़ते हो आपकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है, आप अच्छे से सुन सकते हो, अच्छे से मतलब उसको समझ सकते हो। तो जब हम परमेश्वर का वचन भी सुनते हैं तो ये नहीं कह रहे कि सुबह सुबह ही पढ़ना है, ठीक है, कि लकीर के फकीर बनना है ना, घर में लड़ाई पैदा कर दे, घर का माहौल कर खराब, घर में जरूरत है हमारी और सब कुछ छोड़ दो, मैं तो वचन पढ़ने बैठी। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ आपको, ये हमारा चुनाव है कि हमको ये पता है कि बिना परमेश्वर के प्यार के जिस भी अभी
आने वाले कल में या मेरे जीवन की किसी भी पड़ाव में मैं किसी भी चुनौती का सामना करूं, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आएगी, मेरे जीवन का हल किस चीज में है? परमेश्वर के प्यार को जानना। परमेश्वर के प्यार में ही हल है। सिर्फ एक लाइन जान लेना, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, काफी नहीं। आपको उसके वचन में लिखा है, उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, गहराई जो ज्ञान से परे है। तो वो प्यार बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत गहरा है। उस प्यार को हमें हर दिन अपने लिए जानने की जरूरत है। और उसको कौन हम पर प्रकट करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कैसे प्रकट करते हैं? जब हम रोज वचन सुनते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं या हम वचन सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा उस प्यार को हमारे भीतर प्रकट करते हैं, उसको रिवील करते हैं, उसको अनफोल्ड करते हैं हमारे अंदर। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन जब हम नहीं, प्राथमिकता नहीं देते, हम सोचते नहीं पर पता परमेश्वर क्या करते हैं, ठीक है कभी हुआ तो पढ़ लिया करो, ठीक है कभी हुआ तो सुन लेंगे, ठीक है कभी हुआ तो चर्च चले जाएंगे, ठीक है कभी हुआ, कंफर्टेबल होना चाहिए मेरे को, सब कुछ मेरे मुताबिक हो तो मैं चला जाऊंगा। इससे क्या होगा? अभी मैंने बोला आपको पहले, शैतान अपना झूठ, अपना डिसेप्शन, अपना धोखा हमारे मन में बुनना शुरू कर देता है। हमें लगता है हम विश्वास में हैं, हमें लगता है परमेश्वर के प्यार को जानते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर अपना धोखा क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं मसीह के उस प्यार को जानो, क्योंकि वो हमारे ज्ञान से परे है। तो प्रतिदिन हम क्या करते हैं उसके लिए? क्या करते हैं उसके लिए प्रतिदिन? सुनना। अगर मेरे को ये हल पता चल गया तो मैं क्या करूँ? हल की तरफ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? सोल्यूशन की तरफ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? आपको किसी भी लाइफ की और कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपको घेर के रखा हुआ है, अगर आपको प्राकृतिक रीति से कोई सोल्यूशन बताता है, आप सारे काम छोड़ छाड़ के आप बोलते हैं अरे घर का काम तो पड़ा है, होता रहेगा, आप मेरे सारे काम घर के पड़े हैं, मैं देखती रहूंगी सारा दिन, है ना, बाद में देखती रहूंगी, बाद में कर लूंगी, मैं पहले इससे बाहर निकलना चाहती हूँ और मुझे पता है कि इसका प्राकृतिक रीति से ये हल है, मैं तो पहले ये करके आऊँ। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं मैं आज ये सारी बातें क्यों बोली, मैं बोलने वाली नहीं थी ऐसा, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं मिलता, चर्च कैसे आए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सोचिए अगर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और थाने जाना पड़े, बोलेंगे वहां पे टाइम नहीं है हमारे पास? बोलेंगे नहीं। पुलिस स्टेशन से अगर आपको आ जाएगा कि आपको पेशी देनी है अपनी, जितना मर्जी काम हो, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, सब पीछे फेंकेंगे आप। क्यों? जान के लाले पड़े होते हैं ना, पता है कुछ उल्टा हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि परमेश्वर कुछ उल्टा नहीं करते ना हमारे साथ, कोई सख्ती नहीं बरतते, कुछ उल्टा नहीं करते हमारे साथ परमेश्वर, तो हम अपने साथ ज्यादती करने लगते हैं। परमेश्वर कंट्रोल नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, और हम उस आजादी का फायदा क्या उठाना है? नुकसान उठाते हैं, नुकसान, फायदा तो होता ही नहीं ना, उस आजादी का हम नुकसान उठाते हैं। परमेश्वर आजादी क्यों देते हैं हमें? ताकि हम अपनी मर्जी से उनके पास आए, ताकि हम अपनी मर्जी से उनका कहना माने, ताकि हम अपनी मर्जी से सही को चुने, इसीलिए वो हमें आजादी देते हैं। तो जब सर पे पड़, कई बार ऐसा होता है सबके साथ में, जीवन और मृत्यु होता है ना, अरे मैं तो दुकान बंद नहीं कर सकता भाई, मेरी तो दुकानदारी, मेरे बिना तो दुनिया रुक जाएगी, मैं नहीं कर। और अगर घर में किसी की डेथ हो जाए
हो गई 10-15 दिन के लिए दुकानदारी बंद होती है ना, और खोलते नहीं दुकान, अंदर से दिल भी कर रहा होता है लोग लाज को, कोई क्या कहेगा, इतनी जल्दी दुकान खोल ली, 4 दिन इंतजार भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी दुकान खोल ली। मैं आपको ये जिंदगी की हकीकत दिखा रही हूँ। तो कोई भी काम आपके बिना नहीं रुकेगा। अगर आप चर्च आ जाएंगे, आपके जीवन की गाड़ी नहीं रुकने वाली, आपको कोई काम नहीं रुकने वाला, क्योंकि आपने चर्च अपने लिए आना है, अपने भले के लिए आना है, अपने फायदे के लिए आना है, परमेश्वर के प्यार को सुनने के लिए और जानने के लिए आना है। आमेन। हमें लगता है कई बार कि मैं नहीं जा रहा, मैं अपना फायदा कर रहा हूं, लेकिन उसकी भरपाई हमें बहुत करनी पड़ जाती है कई बार, क्योंकि दुष्ट उस लापरवाही का फायदा उठा लेता है। जब हम थोड़े लापरवाह होते हैं, जब हम ढीले होते हैं, तभी तो फायदा उठाता है ना। मुझे में लिखा है कि शैतान जो हमारा शत्रु है वो इस फिराक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाता है वो? सबको नहीं ना, किसको? जो कमजोर है, जो अंदर से वचन को नहीं जानता, जो अंदर से परमेश्वर के प्यार को अभी तक नहीं जाना, तो उसका फायदा उठाता है। तो इसीलिए आप और मैं, हमको क्या, ये मेरा चुनाव है कि चाहे सारी दुनिया, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए दुनिया, हमको ये सीखना है, हमको ये सीखना है अपने को कि मेरे लिए परमेश्वर ने जो कहा है, मसीह के उस प्यार को जानो। मेरे लिए उस प्यार को जानने से बढ़कर सबसे ऊपर वो प्यार है, और कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, ना मेरे बच्चे, ना मेरी फैमिली, ना कोई और। मुझे उस प्यार को जानना, और उस प्यार को जानने के लिए क्या बहुत एफर्ट लगते हैं। जंगलों में जाना पड़ता है, समाधि लगानी पड़ेगी, कहीं उल्टा लटकना पड़ेगा, पानी में समाधि, मिट्टी में समाधि, कहीं मठों में जाकर तपस्या कुछ करना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, हाँ, संन्यास लेना पड़ेगा, हाँ, क्या करना पड़ेगा उस प्यार को जानने के लिए? हाँ, कहीं भी, किधर भी, कभी भी आप आजाद हैं। आप बाथरूम में हैं, आप बाथरूम में सुनिए, मोबाइल आजकल हाथ में, सारा दिन रील्स आती रहती है, रील्स ही देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, अट्टर वेस्ट ऑफ टाइम, बर्बादी समय की। उनको भी पता है कि क्या चीज आपको पसंद आ रही है। आप एक तरह की रील फॉलो करें, वो वैसी आंधी ला देते हैं। रील समझ में आता है ना? फेसबुक पे, यूट्यूब में आप एक तरह की चीज को देखना शुरू करें, आंधी आ जाएगी, उनको टेस्ट समझ में आ जाता है। इतना तगड़ा ट्रैप है ये, क्योंकि जो चीज आपकी पसंद की आप देखेंगे, उसी से तो उठने का मन नहीं करेगा ना। अब दुष्ट क्या करता है, हम वैसे तो बोलते समय नहीं है, लेकिन जैसे मोबाइल हाथ में आता है, ओहो, खुला समय आ जाता है हमारे पास। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं सियाने बनो। परमेश्वर का वचन भोले लोगों को समझ प्रदान करता है। जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, जब हमको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, कल मेरे बच्चों को संभालने के लिए, कल मेरे आने वाले भविष्य के लिए, आज जिस दौर से मैं होकर गुजर के जा रहा हूँ, आपको पता है अभी दिन पूरे चल रहे हैं, और आने वाले जो दिन है हमें नहीं पता कब कौन सी आपको खबर सुनने को मिल जाए कि कौन सी नई बीमारी आ गई, कौन सा नया वायरस आ गया, कौन सा कहाँ लड़ाई शुरू होगी, कहाँ क्या, हमें नहीं पता, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले से ही वचन में की गई है कि अंत के दिनों में क्या होगा। ये नई नई बीमारियां आएंगी, आप सुनने को मिलेंगी, आपको देश देश पर चढ़ाई करेगा, युद्ध सब तरफ, भूकंप आएंगे, और ये सब पहले से प्रभु ने भविष्यवाणी की। और हम कौन से दिनों में चल रहे हैं? अंत के दिनों में चल रहे हैं, ठीक है। और इन दिनों के लिए आपको तैयार रहने के लिए हर समय, जैसा भी समय आने वाला है, उस समय के लिए तैयार कैसे रहेंगे आप?
ज़्यादा से ज़्यादा संगति में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संगति में रहेंगे लोग। कौन सी संगति? परमेश्वर की संगति। हाँ, कौन सी संगति? देवड़ों की, हाँ, ठट्ठाबाजों की, कौन सी? मोबाइल की, रील्स की संगति, यूट्यूब की संगति, कौन सी संगति? कुछ भी करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी, हर जगह पर क्या प्राथमिकता, क्या प्राथमिकता हर जगह पर? यीशु के प्रेम के बारे में सुनना, जानना, हर जगह, हर मेरे लिए प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे गूगल है, मेरे को वो बोलते हैं ना, घोड़ा जो होता है ना, घोड़े को दोनों तरफ से ऐसे बांध दिया जाता है, आज की आंखों के दोनों तरफ ना, ताकि जब वो भागता है ना, वो लेफ्ट और राइट ना देखे। उसके यहाँ पर्पसली यहाँ पर बांधा जाता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आता, तो उसको यहाँ बांधा जाता है। तो जब उसके यहाँ इसीलिए बांधा जाता है कि घोड़ा सीधा नाक की सीध में चले, भागे वो नाक की सीध में, वो लेफ्ट राइट ना देखे, क्योंकि अगर वो लेफ्ट राइट देखेगा कभी वो लेफ्ट भागने लग जाएगा, कभी वो राइट भागने लग जाएगा। इसीलिए उसको यहाँ पर बांधा जाता है, उसकी आंखों के दोनों तरफ। ये आपको और मुझे अपने लिए हमें खुद करने की जरूरत है। कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती आपके लिए, आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते आपके लिए, आपकी फैमिली नहीं कर सकती, आपका हस्बैंड नहीं कर सकता, आपकी वाइफ नहीं कर सकती आपके लिए। अपने आंखों के दोनों तरफ कि मुझे लेफ्ट राइट मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सामने देखना है, मंजिल मेरी सामने है, मुझे सामने देखना है। वैसे में लिखा है ना इब्रानियों 12 में कि विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले अपने यीशु की तरफ ताकते रहो। इस मतलब उनके प्यार की तरफ ताकते रहो। हालेलुया। यीशु की तरफ ताकते रहो तो क्या मतलब हुआ? यीशु की तरफ फोटो रख दे क्या आगे? फोटो रख के यीशु को देखते रहे क्या? ठीक है, यीशु की तरफ ताकते रहो मतलब यीशु के प्यार को अपनी आंखों के सामने रखो। जब आप यीशु के प्यार को अपनी आंखों के सामने रखोगे तो विश्वास आपका काम करेगा। तो मुझे चुनना है कि चाहे दुष्ट कैसे भी मेरी जिंदगी के अंदर अपनी बकवास में झूठ अपनी गड़बड़ वाली बातें लेकर आता है, नहीं देना मेरे को ध्यान, मुझे ध्यान नहीं देना। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल ये हुआ था, आने वाले कल में ये ना हो जाए, ये गड़बड़ नहीं सुनना, नहीं देखना मुझे कुछ। और एक ही चीज मेरी जिंदगी का मकसद है, एक ही चीज, सिर्फ मेरी नहीं हमारी। क्या है? क्या है? मसीह के प्यार को जानना, जो आप इस संसार के किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी बाइबल कॉलेज में जाकर घुट्टी बना के आपको कोई पिला नहीं सकता। आप अपने ज्ञान से उसको समझ नहीं सकते। उसके लिए आपको परमेश्वर पे डिपेंड होने की जरूरत है, आपको उस प्यार की तरफ देखने की जरूरत है। आमेन। उस प्यार को अपने लिए खुद ग्रहण करने की जरूरत है। अगर परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि प्रतिभा तुझे प्यार करता हूं, मैंने सुन लिया, ठीक है, लेकिन मेरे मन में जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मक बातें चल रही हैं, चिंता की बातें, डर की बातें, मैं उन्हीं में ही ऑक्यूपाइड हूँ। मैं दोष लगाने वाली बातें, चिंता की, मैं उन्हीं में ही, मेरा सारा फोकस, मेरा सारा ध्यान उसी में ही है। आप बताइए परमेश्वर कुछ कर सकते हैं? अगर मेरे मन में चिंता है, विचार, चिंता के विचार चल रहे हैं, डर के विचार चल रहे हैं, दोष लगाने वाले विचार चल रहे हैं, और परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि प्रतिभा मुझे प्यार करता हूँ, कोई अंतर आएगा? आएगा अंतर? जब तक कि मैं सुनना नहीं चाहूंगी उस प्यार को, जानना होल हार्टेडली। जिस दिन आप चुनाव करते हैं, जिस दिन आप चुनते हैं ना, तो मुझे सुनना है। पता है, प्रभु के जब तक मैंने अनुग्रह को नहीं सुना था ना, मैं भी डबल माइंडेड थी। जब तक मैंने अनुग्रह को नहीं सुना था, मैंने 2009 में पहली बार प्योर अनुग्रह को सुना था। 2009 में
शुद्ध कृपा को, शुद्ध प्रेम को, शुद्ध बिना मिलावट के अनुग्रह को सुना। जब तक नहीं सुना था ना, मैं भी दुविधा में थी। दोगलापन होता है ना, दोगला मन मेरे अंदर था। परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते। हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हाँ, मैं धर्मी हूँ, नहीं मैं धर्मी नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर मेरी तरफ है, परमेश्वर मेरी तरफ नहीं है। मेरा मन अस्थिर था जब तक मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जाना नहीं था। और जब तक हम उस प्यार को जानते नहीं है ना, हमारा मन स्थिर नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ पता है? जब भी कोई आप न्यूज सुनते हैं, सबसे पहला क्या होता है? डर आता है। क्या मन टिका रहता है? पर जब आप मसीह के प्यार को जानने लगते हैं ना, इस प्यार को पर्सनली निजी तौर पर जानते हैं ना, आप अंदर से स्थिर हो जाते हैं। कुछ भी न्यूज आ जाए, कोई भी खबर आ जाए, कुछ भी, मतलब कुछ भी। मुझे याद है जब पीछे कोरोना आया था, तो बड़े टाइम तक तो लोग जब कोरोना कर रहे थे, सीरियसली 3 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था कोरोना भी कुछ है, क्योंकि मेरा काम मुझे कान नहीं किया था। मैंने बोला ना, जैसे घोड़े के आंखों के दोनों तरफ लगा दिया जाता है ना, तो वो सीधा दौड़े, मैं वो करती। मुझे जरूरी नहीं है जो चीज़ मुझे नहीं सुननी है। उसके बाद भी जब पता चला थोड़ा उल्टा, क्योंकि दुनिया आपको खुद ही जानकारी दे देती है ना, उसको जानने की जरूरत नहीं है, मसीह की जानकारी आपको जानने की जरूरत है। बाकी की सारी जानकारी दुनिया दे देती है आपको। तो जब मैंने ये सुनने के बाद जब मैं उसको जानना ही नहीं चाह रही अंदर से, लोग तो क्या करते हैं ना, न्यूज लगाओ, जानकारी चाहिए, न्यूज लगाओ, पता होना चाहिए, न्यूज लगाओ कहाँ क्या घट रहा है, जानकारी होनी चाहिए। ऐसे होता है ना, क्यों सुनना सकते? मेरे घर वाले गवाह हैं इस बात के। मुझे ये जो वर्ल्डली जानकारी है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। लोग मुझे बोलते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप न्यूज नहीं सुनते हो, आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हो। मैं बोलती हूँ कि मुझे जितनी जरूरत है उतना मुझे यहाँ वहां से पता चल जाता है। मुझे उसके लिए जानकारी की जरूरत, खुद इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। तो आप जानकारी संसारिक चीजों की खुद ग्रहण करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और जो जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसकी बात परमेश्वर कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर जैसा कंसर्न आपके लिए किसी को नहीं हो सकता, परमेश्वर जितना जो आपके लिए वो करना चाहते हैं, एक तो पहली बात कोई सक्षम ही नहीं है ना, उतना योग्य ही नहीं है कोई कि वो आपकी समस्या से आपको बाहर निकाल सके, सिर्फ परमेश्वर है। और वो आपको वहां से बाहर निकालना चाहते हैं। हमें लगता है अरे परमेश्वर तो ये बोलते हैं, परमेश्वर का वचन तो ये लिखा है, परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, हाँ परमेश्वर तो, पर ऐसे है नहीं मेरी जिंदगी में। क्यों नहीं होते? हम परमेश्वर को वैसा क्यों नहीं पाते जैसा वचन में लिखा होता है? हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? हमारा मन अभी तक खाली नहीं हुआ, हमारा मन अभी तक वो पुरानी चीजों से भरा हुआ है। वो पुरानी चीजें हमारे मन से निकलनी जरूरी है। वो तब निकलती हैं जब हम यीशु के प्यार को अपने लिए जानने का चुनाव करते हैं। उस दिन आपकी वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद से भरा हुआ, उत्सव से भरा हुआ दिन होगा, जिस दिन आप उस प्यार को अपने लिए जानेंगे। आने वाले कल के लिए हम तैयार नहीं हैं।
क्योंकि शैतान का काम है हमारे मन को अस्थिर करना, अनस्टेबल करना। और हमारा मन अनस्टेबल कब होता है? जब हम इस प्यार को नहीं चाहते। जो मन अनस्टेबल होता है, वचन में लिखा है याकूब में, वो ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। जो अनस्टेबल मन होता है वो ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। ये नहीं कि परमेश्वर नहीं देना चाहते या परमेश्वर हाथ रोकना चाहते हैं। परमेश्वर देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको विश्वास चाहिए। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना प्रेम के प्रभाव रहित है। तो क्या करना है आपको और मुझे? सबसे पहला स्थान मेरे जीवन में, अपने जीवन में क्या देना? परमेश्वर के प्यार को। क्यों देना है? ताकि हमारा अंदर शांत और स्थिर हो सके। हमारा अंदर शांत और स्थिर हो सके। जितना हमारा अंदर शांत और स्थिर होगा, हम निरंतर लगातार परमेश्वर की सप्लाई को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। अब ये चुनाव किसका है? क्या पहला स्थान है, देखिए, ये वो नहीं है जैसे उस पे ट्रेडमिल देखते हैं आप, जिम में होती है ना, जिस पे लोग भागते हैं, है ना, कुछ पाने के लिए, कुछ पूरा करने के लिए, अपना गोल पूरा करने के लिए होता है ना। गोल होता है ना कि मुझे ये गोल मतलब मुझे 5 किलो वजन कम करना है, हाँ, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। तो कुछ पूरा करने के लिए वो ट्रेडमिल पे भागते 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 भागते। ये वो नहीं है कि हमको कुछ पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ पूरा हमारी जिंदगी में होने के लिए जो भी हमें जरूरत है, उसके लिए अंदर से सबसे पहले हमें आराम और शांति से बैठने की जरूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्यार को जानने से होता है। नहीं तो कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। हमें नहीं पता कल कैसी चुनौती आ जाए, कल कैसी परिस्थिति आ जाए, कल क्या हो जाए अचानक से हमारी जिंदगी में, हमें नहीं पता। और परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है जो परमेश्वर बोल रहे हैं, मसीह के उस प्रेम को जानो जो कहीं नहीं जान सकते आप, क्योंकि वो ज्ञान से परे है। समझ पा रहे हैं? जितना मैंने अभी बोला क्लियर हो पा रहा है आपको? चर्च आने से, आकर सिर्फ यहाँ बैठ जाने से, ड्यूटी पूरी करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप तन मन, अगर एक कोई लड़का है, उसको कोई लड़की समझ में आ जाती है, उसको कोई लड़की समझ में आ जाती है, उसके मैच की है, उसको वो देखता है, लड़की को ऑब्जर्व करता है, लड़की बहुत अच्छी है, लड़की बड़ी नेक है, लड़की बहुत प्यार वाली है, लड़की बहुत संस्कारी है, लड़की बहुत बड़ों की इज्जत करती है, लड़की बहुत छोटों से प्यार करती है, लड़की बहुत बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी समझदार है ना, उसको सारी क्वालिटीज बड़ी सुंदर है ना, उसको सारी क्वालिटीज लड़की में दिखती हैं। हालेलुया। तो वो क्या करता है उस लड़की को? देख लिया उसने लड़की, उसको लड़की समझ में आ गई है ना, अब वो क्या करता है? वो बैठ जाएगा, चलना ठीक है, अच्छी है, उसके लिए क्या करेगा? क्या पहले तो दिन रात उठते बैठते, सोते जागते वो लड़की ही दिमाग में होगी, ठीक है, वो लड़की ही दिमाग में होगी, क्योंकि वो उसको जानना चाहता है, उसको पाना चाहता है, उसको अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, उसके साथ एक होना चाहता है। तो वो पहले तो सोते जागते उठते बैठते
उस लड़की के बारे में सोचेगा, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। फिर वो क्या करेगा? प्लानिंग बनानी शुरू करेगा, कैसे उस लड़की तक पहुंचा जाए, है ना? किसको मिलूं, क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ उस लड़की तक पहुंचने के लिए। वो प्लानिंग बनानी शुरू करेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू करेगा उस लड़की तक पहुंचने के लिए। हर वो कोशिश करेगा, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, पर उसकी हर कोशिश उस लड़की की तरफ होगी, हाँ के ना? Yes. हर कोशिश उस लड़की की तरफ होगी। उसकी कोई सहेली ढूंढेगा, कोई उसके पड़ोस में कोई जानकारी ढूंढेगा, कोई जानकार मिल जाए, है ना? कुछ भी करेगा वो कि कैसे भी मुझे उस लड़की तक पहुंचना है। होता है ना ऐसा? हम जिस चीज को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं या हमारी दृष्टि में जो चीज ऊंची होती है, हमें वो चाहिए होती है, हम उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। अगर मेरी दृष्टि में परमेश्वर का प्यार सबसे ऊंचा है, परमेश्वर को थोड़ा फायदा होगा उससे, हो रहा है क्या? अगर मैं परमेश्वर के प्यार को जान रही हूँ, उनको क्या फायदा मिल रहा है इससे? मिल रहा है क्या? कोई फायदा उनको नहीं, उनका पर्सनल कोई फायदा नहीं। सारा का सारा फायदा भी किसको मिलने वाला है? मुझे ही मिलने वाला है। तो अगर मुझे ये पता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी है यीशु के प्यार को जानना, कितना सुंदर प्यार है, इतना अच्छा प्यार है, मेरे लिए सिर्फ भलाई चाहता है, मेरे लिए सिर्फ अच्छा चाहता है, वो प्यार हर समय मेरी मदद करना चाहता है, वो प्यार मुझे हमेशा संभालना चाहता है, और वो करेगा, प्रॉमिस करते हैं। तो मुझे पता है और कहीं मेरा गुजारा है ही नहीं। इंसान का प्यार बदल जाएगा, कभी सेम रहने वाला नहीं। इंसान कभी वैसा रह ही नहीं सकता जैसा वो होता है। समय के साथ सबका प्यार बदलता है, सबकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, होगी ना प्रायोरिटीज चेंज? प्राथमिकता सबकी बदल जाती है समय समय पर। आज मैं किसी की प्राथमिकता हो सकती हूँ इंसान होने के नाते, कल उस बंदे की प्राथमिकता कोई और हो जाए, मैं उसके लाइफ में दूसरे नंबर पर आ जाऊंगी। होता है ना, सब पति पत्नी के रिश्ते में भी होता है। जब नई नई शादी होती है तो पहली प्राथमिकता पत्नी होती है या पति होता है, और उसके बाद चाहे वो ऐश्वर्या राय क्यों ना मिल जाए, जब वो मिल जाती है उसके बाद प्राथमिकता बदल जाती है। इंसान के जीवन में हमारी प्राथमिकता बदल जाती है, लेकिन परमेश्वर के दिल में हमारी प्राथमिकता कभी नहीं बदलती। उनके जीवन में हमारा पहला स्थान है। कभी उन्होंने अपने पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया। अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, क्योंकि हमारा स्थान पहला स्थान है परमेश्वर के दिल में। और वो चाहते हैं हम उस प्यार को जाने, उनके प्यार, क्योंकि वो प्यार ही ऐसा है जो हमारी जिंदगी में सॉल्यूशन लाना चाहता है, हल देना चाहता है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार खड़े हो, हर चीज के लिए तैयार हो अंदर से। जब आप उस प्यार से भरे हुए, क्या था वचन? कि मसीह के उस प्यार को जानो जो ज्ञान से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर हो जाओ। तो परमेश्वर की भरपूरी से जब आप भरपूर हो जाएंगे तो बाहर की परिस्थितियां आप पर हावी नहीं हो सकती, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। आप बोलेंगे नहीं दीदी, आपको क्या पता मैं किस दौर से होकर गुजर रही हूँ। मैं आपको बोलूंगी आपको क्या पता मैं किस दौर से होकर गुजर के आई हूँ। आपको क्या पता? आपको नहीं पता। और आपको ये नहीं पता कि यीशु किस दौर से होकर गुजरे हैं आपके लिए, ताकि आपको उसमें से होकर गुजरना ना पड़े। यीशु मेरे लिए उस दौर से होकर गुजरे, ताकि जिस दौर में मैं थी उसमें से मुझे बाहर निकाल कर लेकर आए। जब आप आग में से होकर गुजर के जा रहे होते हैं, आग के धुएं की स्मेल भी आग में से नहीं आती है। वचन में लिखा है पानी तुमको डुबो नहीं पाएगा, आग तुमको जला नहीं पाएगी जब वो प्यार आपके अंदर होगा। आप उसमें से एकदम साफ होकर बाहर निकलेंगे। तो आज मैंने इस चीज के विषय में इसीलिए ज्यादा जोर डालकर बोला है आपको कि ये आपका चुनाव है। कल के लिए क्या तैयार है?
बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, आज खूब पार्टियां कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना। कल अचानक से कुछ तकलीफ उठी और पता चला 1 सेकंड लगा, समझ नहीं पाए, घबरा गए और जीवन खत्म। तो क्या विश्वासी के साथ ऐसा नहीं होगा? लिखा है क्या कि इस संसार में कलेश नहीं होगा? लिखा है क्या विश्वासी के लिए? सबके लिए लिखा है। लेकिन ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार पर जय पा ली। जब पता ही नहीं होगा कैसे जय पाई है यीशु ने, जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि यीशु ने किस प्यार से हमको प्यार किया है, तो हम कैसे उस जय में चले? वो प्यार हमें जय में चलाता है। वो प्यार हमें सबसे ऊंचा, परमेश्वर का जो स्थान है, उनके प्यार का, उनकी कृपा का सबसे ऊंचा विश्राम का स्थान है। और वो आपको अपने सबसे ऊंचे बिस्तर पर जाकर हम लेटते हैं, जब थके होते हैं, क्या बढ़िया नींद आती है ना, एसी ऑन है, बिस्तर पर जाकर लेटे, सारी दुनिया भूल जाते हैं। उससे ज्यादा कंफर्ट है उस प्यार में, उससे ज्यादा रेस्ट है उस प्यार में। जब हम उस प्यार में अपने आप को दे देते हैं, उस प्यार में से निरंतर रिसीव करते हैं, आप वो कंफर्ट अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वो आराम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अगर सोचिए आपका कोई अपना, आप तो सीधी सादी बातों में हमने वचन दे दिया, आपका कोई अपना बच्चा है या आपका कोई अपना प्रियजन है, वो घर आता है और बहुत घबराया हुआ है, बहुत व्याकुल, बहुत परेशान अंदर घर के अंदर आया है, हाँ कांप रहा है, बहुत परेशान है, तो सबसे पहले आप उसको क्या बोलते हैं? पहले बैठिए, क्या बोलते हैं उसको? प्लीज पहले बैठो, आप आराम से बैठो, प्लीज बैठो, या उनको लिटाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं? बैठो, प्लीज बैठो, आप, है ना, लिटाते हैं, और फिर पहले लाके उनको पानी देते हैं। सबसे पहले नंबर पर यही करते हैं, कुछ और करते हैं? यही करते हैं ना। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं ना, जिस विश्वास से आप अपने घर आए हैं ना, किसी अपने के पास आते हैं या कोई आपका अपना आपके पास आता है, जिस विश्वास से आपके प्यार परमेश्वर की, वो आप मुझे सपोज अगर आप गए हैं तो आपको पता है मैं जा रहा हूं तो मुझे संभाल लो, है ना। या कोई दूसरा है जो आप पर विश्वास करके आया है, वो इस विश्वास से आता है कि आप उसको संभाल लो, इसलिए आता है ना कोई अपने के पास। जब आप परमेश्वर की ओर देखना शुरू करते हैं ना, जब उनके प्यार की तरफ देखना शुरू करते हैं आप, तो वो इससे, वो तो अलौकिक प्यार है, वो अलौकिक, एक इंसान अगर इतना करता है, वो अलौकिक परमेश्वर है। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले उनको पता आपके लिए क्या जरूरी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? आपके लिए आपको आराम से बिठाते, आपको आराम से बिठाते, आपको अपने शब्दों से, अपने वचन से आपको शांत करते हैं। आपको अंदर से शांत करते हैं अपने वचनों से, अपने सुसमाचार से, अपने प्रेम। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का प्यार। आपको अपने प्यार के शब्दों से शांति देते हैं, आपको बोलते हैं ताकि आप अंदर से शांत हो जाए, अंदर से रेस्ट में आ जाए। फर्स्ट एड जिसको बोला जाता है ना, फर्स्ट एड बोला जाता है ना, सबसे पहला जो किया जाता है आवश्यक तौर पर, जैसे इमरजेंसी में जाते हैं, आवश्यक तौर पर एक बंदा गिर रहा है और सबसे पहले ड्रिप लगाता है उसको ग्लूकोज लगाते हैं कि वो उसमें जान आ गई। सबसे पहले अति आवश्यक रीति से सबसे पहले नंबर पर परमेश्वर के पास जब आप आते हैं ना और अपने आप को लाकर फेंक देते हैं ना उनके ऊपर, है ना, कि परमेश्वर आप ही संभाल सकते हैं मुझे और आपका प्यार संभाल सकता है। मैं ये जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि भोजन ऐसा है, वो आपको अंदर रेस्ट देता है। आपको अंदर, जब आप अंदर रेस्ट में आते हैं ना, आपके अंदर शांति, आनंद, है ना, उनका जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए प्रबंध है, चाहे वो आपके बच्चों का कंसर्न है, आपकी फैमिली का कोई कंसर्न है, फाइनेंशियल कोई कंसर्न है, वो बहाल करते हैं आपके अंदर से, हर चीज का हल निकालते हैं। तो क्या है आपका हल?
लोग बोलते विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास। अरे भाई ये तो बता दो क्या विश्वास करो। उस प्रेम को जानोगे तो विश्वास करोगे ना उस प्यार पर। उस प्रेम को सबसे प्रथम स्थान अपने जीवन में दो। कैसे दिया जाता है? कुछ भी हो जाए। मुझे मैं अपने घर में भी ना अगर कुछ चल रहा है, कोई मैसेज चल रहा है, तो जहाँ इतनी प्रेम का कुछ शुरू होता है, मेरे खान ऐसे खड़े होते, डॉग के होते हैं ना कान खड़े, मैं कुछ भी कर रही होती ना, मैं सुन खड़ी हो जाती हूँ सबसे पहले ना, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का मतलब मेरा सर्वस्व सिर्फ उस प्यार को सुनना चाहता हूँ, सिर्फ उस प्यार को सुनना। इसलिए अपने समय को हम बोएंगे, हम समय को संसार की चीजों में नहीं खत्म करेंगे। हमें लगता मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे होगा, मैं ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कुछ नहीं होगा। कोई गाड़ी नहीं रुकी किसी की, कोई दुनिया नहीं रुकी, कोई काम नहीं रुका, सब कुछ वैसे का वैसे चलता है। कुछ नहीं, किसी के मरने से आज तक कुछ रुका है? कभी कुछ नहीं रुका। इसलिए हमें रुकने की जरूरत है। इससे पहले कि गाड़ी बहुत आगे निकल जाए तो रुकने की जरूरत है। सब काम हो के डरे रह जाएंगे। पहले मैं अपने आप को परमेश्वर का प्रेम खिलाऊंगी। मुझे खुद को परमेश्वर का प्यार खिलाने की जरूरत है। प्रतिदिन हर दिन परमेश्वर के प्यार में से मुझे खाने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं उस प्यार में से खाऊंगी मुझे कभी कोई कमी नहीं होगी। उसमें लिखा है ना भजन 23 में कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं। पहले मुझे विश्वास करने की जरूरत है कि वो मेरा प्रभु है और उनका वायदा है कि मुझे कोई गति नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे प्रभु हैं। गति नहीं होगी का क्या मतलब समझ में आता है? कि जरूरत पड़ने से पहले ही मेरे पास पहले ही सब कुछ होगा। इससे पहले कि मेरी जरूरत आए मेरे पास पहले ही मोर देन इनफ होगा, पर्याप्त से अधिक होगा, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। इसलिए मुझे कभी कोई गति नहीं होगी। कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे कभी कोई गति नहीं है। आजमा कर तो देखिए वो कितने भले हैं। जो दिल उस प्यार पर विश्वास करता है, उसकी कृपा पर विश्वास करता है, वो हमेशा भरा रहता है। और याद रखिएगा, शारीरिक जो हम प्रकटीकरण देखते हैं ना चीजों का, वो आत्मिक के द्वारा उत्पन्न होता है। पहले आत्मिक फिर शारीरिक। जब तक आप अंदर से ब्लेस नहीं होते, मतलब वो बीज रूप में आपके अंदर नहीं आता है, तब तक बाहर प्रकट रूप में नहीं आ सकता। आप पहले ही चीजों को देखने लगते हैं, आप पहले से अंदर से जान जाते हैं कि मेरा कोई काम नहीं रुकेगा, मेरा कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रभु आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरे प्रभु हैं, मेरा कोई काम नहीं रुकेगा। आप मेरे प्रभु, मेरे बच्चों का कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा कोई काम नहीं रुकेगा। आप पहले ही अगर उस प्यार को नहीं जानते तो क्या होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा, हाँ ये तो नहीं होगा, ये ना हो जाए, अरे ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। लेकिन जब आप उस प्यार को जानते होंगे तो पता है ये तो होना है, सब कुछ पूरा होगा। मुझे उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना। कुछ समझ पा रहे हैं? तो जीवन में पहला स्थान किसको देना? क्योंकि क्या होगा, दुष्ट जो हमारे अंदर अपना झूठ और धोखा शुरू करता है ना, हमें समझ में नहीं आता ना, और जब कुछ गलत घट जाता है, सबसे पहला दोष हम किस पे लगाना शुरू करते हैं?
धर्मी मत बनो, सच सच बोलो। परमेश्वर सबसे पहला दोष कि वचन में तो ये लिखा है, हुआ क्यों नहीं? वचन में तो ये लिखा है, हुआ क्यों नहीं? वचन में तो ये लिखा है, हुआ क्यों नहीं? वचन तो ऐसा कह रहा है, हुआ क्यों नहीं? क्या परमेश्वर की तरफ से देरी है कुछ? नो। क्या आपने कुछ कमी छोड़ी परमेश्वर ने काम करने में? नो। क्या क्या कमी है? मतलब कहाँ गड़बड़ रह गई? ज्ञान ना होने के कारण, उस प्रेम को ना जानने के कारण, उस प्रेम का ज्ञान ना होने के कारण जो हुआ वो उस कारण हुआ। तो क्या क्या जानने की जरूरत है? हर दिन सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर मसीह के प्यार, जिस प्यार से प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्यार किया, हमको रोज बात मतलब तन मन धन, जैसे मैंने अभी लड़के का एग्जाम्पल दिया ना, वो जो लड़का लड़की जिसको समझ में आ जाती है, तो वो उस लड़की को पाने के लिए अपने तन मन धन को लगा देता है कि बस यही चाहिए। या अगर कोई रोटी खाता है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है, और उसको रोटी ना दो थोड़े दिन, मतलब नहीं मिली उसको, कहीं ऐसी जगह में चला गया और वो दिन रात रोटी खाने वाला बनता है, उसको वहां जाके चावल ही मिल रहे हैं, तो क्या होता है? सोते जागते उठते बैठते रोटी 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 दिखती है उसको कि मैं कब घर जाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, मैं कब घर जाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा। अरे यहाँ तो इतने दिन हो गए रोटी नहीं खाने को मिल रही, रोटी नहीं खाने को मिल रही, मैं कब घर जाऊँ, मैं रोटी खाऊँ, मैं कब घर जाऊँ, मैं रोटी खाऊँ। होता है ना ऐसे? बड़ी साधारण साधारण बातों का उदाहरण दे रही हूँ। मैंने देखा है, जब मैं बाइबल स्टडीज के लिए गई थी तो वहाँ सिर्फ चावल मिलते थे, रोटी नहीं मिलती थी। स्टूडेंट तो वहाँ से छोड़कर आ गए बाइबल स्कूल कि यहाँ तो रोटी नहीं मिलती, हमें तो रोटी चाहिए। बीमार हो गए, रोते थे, कर्ज करते थे इतना कि रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती। उनको दिन रात रोटी 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 दिखती थी। मतलब बाइबल पढ़िए तो सामने रोटी दिख रही है उनको, प्रार्थना करे तो रोटी दिखती है सामने, सोने वाले पेट भी रोटी मांग रहा है, शरीर तन मन सब कुछ रोटी 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 चपाती मांग रहा है, राइट? ऐसे शरीर मांग, ऐसे हमारा अंदर जो है ना वो यही बोले, क्योंकि हम अंदर से नए हो चुके हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है, हम नए मनुष्य बन चुके हैं, और हमारा अंदर जो है वो और किसी चीज से भरेगा ही नहीं, वो भूख तृप्त होगी ही नहीं, वो सिर्फ तृप्त होगी प्यार से। जितना उस प्यार को हम सुनेंगे, हम अपने लिए रोज खाएंगे, उतना हम अंदर से तृप्त होंगे, और किसी चीज से तृप्त नहीं होने वाला हमारा अंदर। हम उसको दूसरी चीजों से भरने की कोशिश करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। हमारा अंदर हर समय उस प्यार को चाहता है, उस वचन को सुनना चाहता है जो परमेश्वर के प्यार का, उसी को ही मांगता है, उसी को ही देखना चाहता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अब चुनाव आपका है। मैं आपसे आज पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं मसीह के प्यार जो ज्ञान से बड़े, मसीह के उस प्यार को जानना जो ज्ञान से बड़े, जो हमारी सोच और समझ से बढ़कर मामूल प्रार्थना से व्यतीत उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, उनके प्यार की सामर्थ्य हमारे लिए काम करता है। उसकी महिमा, उसका आदर युगानुयुग तक होता है। आमीन। उस प्यार को बस तन मन धन के साथ उस प्यार को जानना है, अपने सर्वस्व के साथ कि वो कैसा है। मेरे पास इतना वचन मैंने आज भी तैयार किया हुआ था वर्सेस के साथ, लेकिन मैं आज पवित्र आत्मा चाहते थे, किसी चीज की जरूरत है कि पहले हमारा मन तैयार हो। आप हर संडे आएंगे, वचन सुनेंगे, अगर आपका मन तैयार नहीं है तो आप वो नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं।
सेकंड का एक्सपीरियंस। जैसे वो लड़का संसार की पूरी भीड़ में धरती के प्रति एनवायरमेंट बनाता है माइंड में सारी भीड़ में घर में होता हुआ, तो ऐसे ही हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति अपने माइंड में सारी भीड़ में घर में जहाँ भी हम रहते हैं इस संसारिकता में उस भीड़ में अपने माइंड में अपने मन को तैयार करना है, माहौल बना के रखना है अपने माइंड में एनवायरमेंट ताकि जब आप सुनेंगे ना कोई दूसरी चीज आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगी, कोई भी दूसरी चीज। ठीक है, तो आगे आने वाले हफ्तों में अभी हम इस प्यार के बारे में ही सीखेंगे, इस प्यार के बारे में सीखेंगे। इसीलिए चर्च रेगुलर आना है, क्योंकि जो यहाँ आकर अटेंशन लगती है और यहाँ जो पवित्र आत्मा का काम हो रहा होता है, केवल विश्वास एफर्टलेसली आपके अंदर से काम करेगा, जो प्रेम के द्वारा करेगा। आप प्रेम सुनते जाइए, विश्वास काम करता चला जाएगा। आप प्रेम सुनते जाइए, विश्वास बिना कोशिशों के काम करता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो ये अब आप पर निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है। आमीन। ये रुकती हूँ, समय अभी आगे अलाउ नहीं कर रहा कि और आगे बढ़ूँ। तो कुछ सीखा, यस कुछ समझ में आया, यस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस प्रेम को जानना है जिस प्यार से मसीह ने सिखाया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए। आपने आज हमें जो सिखाया है परमेश्वर, बहुत प्यार से सिखाया है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय मसीह के उस प्रेम के। पौलुस ने भी कहा कि मैं उस क्रूस को छोड़ा कुछ नहीं जानना चाहता, मैं केवल उसको जानूं और उसको प्राप्त करूं जो यीशु ने मेरे क्रूस पर कर दिया है। मैं उस प्यार को जानूं जिस प्यार से उसने मुझसे प्यार किया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज आपने इन सब के हृदयों में अपने सुसमाचार के प्रकाशन को अनफोल्ड किया है परमेश्वर, और इस समय आपके सुसमाचार का प्रकाश इनके हृदयों में चमक रहा है। शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो रोक नहीं सकता सुसमाचार को इनके जीवनों में प्रकाशित होने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज वचन को ग्रहण किया है और आगे भी जितने लोग सुनने जा रहे हैं और ग्रहण करने जा रहे हैं, आपका सुसमाचार इनके मनों को प्रकाशित करेगा। दुष्ट एक ही चीज चाहता है कि ये आपका सुसमाचार ना सुने, भले कुछ भी करे, पर वो रुकावट पैदा करता है आपके सुसमाचार को सुनने के लिए। लेकिन आपने हमेशा हमारे लिए मार्ग रखा होता है, और हम शुक्र करते हैं आपका परमेश्वर। अब हम इतना प्यार करते हैं कि आपने हमारे लिए सुसमाचार का प्रोविजन पहले रखा है, जिसे आज हमने रिसीव किया है आपसे। धन्यवाद देते परमेश्वर, ये सुसमाचार का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद परमेश्वर, आमीन। आइए इस समय में हम प्रभु भोज के लिए जाएंगे। वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे स्थान पर हमारे जैसे बनकर वो इस दुनिया में आए, हमसे प्यार किया, हमारे जैसे बनकर आए, हम जैसे बनकर वो मरे, हम जैसे बनकर वो गाड़े गए, हम जैसे वो जीव थे, और हम जैसे भी वो उठा लिए गए ताकि हम उनके जैसे बन जाएं। आमीन।
आज अभी इस समय भी उन्होंने हमें अपने जैसा बना दिया है, वो काम कर चुके हैं। यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि हमें पिता के साथ एकजुट कर दिया। हम उनके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, हम उनके जैसे हैं। लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, क्या हम विश्वास कर पाते हैं कि हम छोटे ईश्वर हैं? वचन में लिखा है हम परमेश्वर जैसे हैं, हम उनके साथ एक आत्मा है, हम सब भूल जाते हैं। यही हमें सुनने की जरूरत है, यही हमें जानने की जरूरत है। आमीन। वचन लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है। प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाने के लिए दे दी, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। और उसी रीति से यीशु ने अपना कटोरा लिया नई वाचा का और कहा ये कटोरा मेरा नई वाचा का कटोरा है, जो नया, ये आप अगर साधारण भाषा में बोले, नया प्रतिज्ञा पत्र जो यीशु ने अपने लहू से साइन किया। वो क्या कहता है कि तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो। कोई धर्म, कोई गुरु, कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई भी ये नहीं कह सकता कि जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो। किसी ने नहीं कहा आज तक, लेकिन यीशु ने क्रूस पर अपना लहू पापियों के लिए बहाया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हमारे पाप, सारे मानव जाति के पाप हमेशा के लिए धुल जाए। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम से संपूर्ण पापों की माफी मिलती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। तो यीशु ने कहा कि ये मेरा नई वाचा का कटोरा है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए कि मैं तुम्हारे जैसा बनकर आया, मैं तुम्हारे जैसा बनकर मरा, और तुम्हारे जैसा मैं जी उठा ताकि तुम मेरे जैसे बन जाओ। याद रखना, जैसा मैं हूं वैसे इस समय तुम भी हो। मैं बीमार नहीं हूं, तुम भी बीमार नहीं हो। मैं कमजोर नहीं हूं, तुम भी कमजोर नहीं हो। तुम एक नए मनुष्य हो जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। ठीक है? तो बॉडी के सिम्टम कुछ भी कह रहे हो, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, डायग्नोसिस कुछ भी आए, हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यीशु मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने मेरे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, मेरे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि मुझे ना सहना पड़े। यीशु क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी शांति के लिए यीशु ने अपने ऊपर ताड़ना से, ताकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। ये मैं मेरी जवानी को, क्योंकि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने नया कर दिया है। हालेलुया। और मुझे मृत्यु से जीवन में प्रवेश करा दिया है। आइए हम सब प्रभु के देह में से एक साथ खाते हैं और इस प्याले में से एक साथ। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। यीशु तेरा नाम है महान, तू आया स्वर्ग से धरती पर मेरी जान बचाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को।
धन्यवाद देते हैं। आज जो आपने हमें बहुत साधारण पर प्रभावशाली बातें बड़ी ही सभ्य रीति से सिखाई हैं, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, हम अपने तन मन धन के साथ आपके प्यार को जानने के लिए यहाँ है परमेश्वर। और प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन हम इस प्यार में जड़ पकड़ते जा रहे हैं, नींव इस प्यार में गहरे में पकड़ रहे हैं। हमारे जीवन का आधार ये प्यार है, क्योंकि जिस जीवन का आधार ये प्यार होता है वो हमेशा स्थिर बना रहता है। प्रभु यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, मैं उनके जीवन में आपकी शालोम शांति और आपकी अलौकिक चंगाई की घोषणा करती हूँ। जिस किसी भी प्रकार की इनकी जरूरत है, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आप अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में है, आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे और उनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत होगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत होगा। प्रभु आप इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बना कर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। ये जहां भी जाएंगे आप इन्हें संभालेंगे, अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे। दुष्ट की हर गंदी चाल से आप इनकी रक्षा करेंगे। हर समय आप इनके दिल में आप इनको इनकरेज करते हैं कि आपके प्यार को और सुने, आपके प्यार को और जाने, आपके प्यार की गहराई में उतरे जो आपने हमें वचन में सिखाई है। धन्यवाद देते प्रभु। आप इन्हें अपने पंखों के आड़ नीचे पर नीचे छिपा कर रखेंगे पूरा सप्ताह। अपने पवित्र लहू के नीचे आप इनको और इनके प्रियजनों को कवर करके रखेंगे, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आप इन्हें अपनी समझ से परे की शांति से भर कर रखेंगे। ये हमेशा अपने अंदर आराम में और रेस्ट में रहेंगे। इनका अंदर हमेशा स्थिर बना रहेगा, क्योंकि अभी आपके प्यार को जानते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा बहे, आपका जीवन इनमें से बहे, आपका अनुग्रह शांति इनके जीवन में बहुगुणित हो जाए और ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से आपकी बुद्धि, आपका फेवर, ये जहां भी जाएंगे इनको गाइड करेंगे प्रभु। धन्यवाद देते यीशु नाम। सारा आदर महिमा सम्मान पिता आपका है, आपको देकर सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु और अपने प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु के महान जीवित और पवित्र नाम से धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए, ये समय है